पाकिस्तानी ड्रामों के दीवानों, मस्तानों और कदरदानों, कैसी तेरी खुद गर्जी को बहुत जल्द एक जबरदस्त किस्म का ड्रामा रिप्लेस करने वाला है जिसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। कहानी किस तरह की होगी, अदाकार कौन कौन से हैं और इस ड्रामे में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है जो इस ड्रामे को बहुत ही फेमस कर देगा। अब तक इस ड्रामे के 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं। इन दोनों टीजर्स के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, खासतौर पर वो लोग जो इस ड्रामे को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, जो ये जानना चाहते हैं कि ये ड्रामा किस तरह का होगा। वीडियो शुरू करने से पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास में इंटरेस्ट लेते हैं और ड्रामास के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो भैया, ड्रामे की सबसे खास चीज जो इस ड्रामे की समझो जान है, वो है एक आर्टिस्ट का किरदार। आपने अक्सर ड्रामा में आर्टिस्ट को हीरो के रोल में देखा होगा। वो कभी सिंगर होता है, कभी पेंटर होता है। अब हीरो का आर्टिस्ट होने में क्या खास बात है, तो मैं आपको बताता हूँ भैया। जब एक आर्टिस्ट प्यार करता है ना, तो सारी दुनिया वाह वाह करती है, हमदर्दी भी करती है। इससे प्यार की फील बढ़ जाती है। जिस बीबी या जिस उल्लू के पट्टे को मोहब्बत के बारे में कुछ पता भी नहीं है ना, वो भी जब एक आर्टिस्ट को मोहब्बत करते देखता है ना, तो हाले हाल मचा देता है। गो कि ये ड्रामों में एक पुरानी टेक्निक हो, लेकिन हमारे लोग आज भी इस किसी पिटी टेक्निक से अपने दिल को मोम कर लेते हैं। तो भला अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल वहाज अली इस ड्रामे में एक आर्टिस्ट का किरदार निभा रहे हैं जिसको एक खूबसूरत लड़की के साथ प्यार हो जाता है। ड्रामे में दिखाया जाएगा कि दोनों की लव स्टोरी चल पड़ेगी और काफी मजे मजे के सीन दिखाए जाएंगे इन दोनों की मोहब्बत के बारे में। कहानी बड़ी अच्छे से चल रही होगी और मोहब्बत परवान चढ़ रही होगी। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह सेट हो रही होगी कि दरमियान में कबाब में हड्डी बनने के लिए एंट्री होगी ज़ावियार नोमान की। अब इस हड्डी के बारे में शायद आपको समझ आ ही गई हो, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। इस हड्डी को समझने से पहले एक बार हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी, तो बात हो रही थी कबाब में हड्डी की, और इस हड्डी का नाम है ज़ावियार नोमान। अब इस किरदार को ऐसा पेश किया जाएगा जो कि शक्ल सूरत में अच्छा होने के साथ साथ लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी होगा, लाइफ में अचीवमेंट भी बहुत होगी, पैसा भी बहुत होगा। बोले तो एकदम सूटेड बूटेड किस्म का बिजनेसमैन। अब यहाँ पर हमारे इस सूटेड बूटेड बिजनेसमैन को हानिया के साथ पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाएगा और वो इसको कुछ एपिसोड्स के बाद प्रपोज भी कर देगा। लेकिन हानिया सबसे पहले तो इस प्रपोजर को रिजेक्ट कर देगी और वहाज के साथ अपनी लॉयल्टी शो करेगी कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में ज़ावियार का प्रपोजर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ हानिया के घर वाले इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने तुम्हारे लिए बेहतर इंतखाब किया। और अब शुरू होगी कंफ्यूजन की दुनिया, जहाँ पर हानिया होगी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और इसकी फैमिली इसे प्रेशराइज भी करेगी कि वो ज़ावियार के साथ शादी कर ले। ऐसे में हानिया को कुछ समझ नहीं आएगी कि उसे क्या करना चाहिए, और फिर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हानिया का झुकाव आहिस्ता आहिस्ता वहाज से ज़ावियार की तरफ होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमारे आर्टिस्ट भाई को दीवानों और मजनू की तरह मोहब्बत में तड़पते हुए दिखाया जाएगा। आर्टिस्ट भाई रातों को जाग जाग कर हानिया को याद करेंगे और आर्टिस्ट भाई ने हानिया की जो तस्वीर बनाई होगी उसको देख देख कर आंसू बहाएंगे। यहाँ पर आपको आर्टिस्ट भाई की पोजीशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो ये सेम ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी की एक क्लास में एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो जाए, 4 साल तक वो प्यार मोहब्बत की बातें करते रहें, यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर पार्टियाँ करते रहें, फास्ट फूड में जाकर पिज़्ज़ा खाते रहें, और जब डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकलें तो लड़की के घर वाले लड़की की शादी एक कामयाब बिजनेसमैन से कर, और दूसरी तरफ हमारे भाईजान की नौकरी भी ना लगी हो। उस वक्त जो कैफियत भाईजान की होगी, सेम वही कंडीशन हमारे आर्टिस्ट भाई की हो जाएगी। और ये कैफियत जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोगों के दिलों को मोम कर देती है। आप सब लोग इस आर्टिस्ट भाई के साथ रोएंगे, आप इस किरदार के साथ हमदर्दी भी करेंगे, और आप सब लोग कहेंगे कि बेचारा हमारा आर्टिस्ट भाई बेचारा कितना रो रहा है हानिया के लिए, इसके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, इसको तो इसकी मोहब्बत लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन भाई जी, तुसी जो मर्जी कर लियो, जितनी मर्जी हमदर्दी कर लियो, हानिया दी शादी ज़ावियार नाल हो ही जानी चाहिए।
अब इस पॉइंट पर आते आते कोई 15 या 20 एपिसोड्स गुजर चुकी होंगी। अब आगे की 15-20 एपिसोड्स पूरी करने के लिए और आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए कहानी में लाया जाएगा एक ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि शादी के बाद हानिया को करना पड़ेगा बहुत ही मुश्किल हालात का सामना। वो मुश्किल हालात क्या हैं? वो मुश्किल हालात ये होंगे कि ज़ावियार का एक नया चेहरा सामने आएगा। हानिया ने जब पहली दफ़ा ज़ावियार को इनकार किया था तो अपनी इस इंसल्ट को लेकर उसने अपने माइंड में बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया था और बदला लेने के लिए इसने हानिया को बहुत ही जलील करना था शादी के बाद। अब किसी ना किसी तरह वो हानिया को शादी करने के लिए आमादा कर लेता है, मगर शादी वाले दिन वो इसको सही जलीलो ख्वार करता है और फिर हमारे मजनू भाई दोबारा एंट्री लेंगे और कुछ एपिसोड्स के बाद इनकी केमिस्ट्री को दोबारा सेट किया जाएगा और कुछ एपिसोड्स के बाद ओके की रिपोर्ट आएगी और इसके साथ ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो ये थी इस ड्रामे की कहानी जो मैं समझता हूँ कि इस तरह से चलेगी। आप इस ड्रामे के मुतालिक क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में एक और रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।